नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा रिवीजन टाइप में थ्योरी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्की थ्योरी ऊपर की हम पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो भी बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, समय की हमारे पास थोड़ा कमी है। ठीक है, तो चलिए सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स वैसे एज अ चैप्टर आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्कल की जो बेसिक डिफिनेशन है वो तो आपको आती होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे अभी जो क्वेश्चन है, जो कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सर्कल से सबसे पहले सेकंड आता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है कि अगर आपका कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में मैंने ऐसी लाइन खींची जो कि इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स पर। तो उस इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को, ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड होती है, ये इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, बट इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि ये सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो फिर कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, मतलब कि सेकंड का हमने अगल बगल का पार्ट हटा दिया, ये कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई डायमीटर, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, और अगर मैं इनको इधर बढ़ा के लाइन बना दूं, लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको फर्क पता होगा कि लाइन सेगमेंट जो होते हैं उनमें एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो उसके आगे नहीं जाते हैं, जबकि जो लाइन होती है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो ये अगर हम एक्सटेंड करेंगे इसको, तो ये सेकेंड बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ तक, बस इसका मैग्नीट्यूड हमने फिक्स कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वाट एवर, तो ये क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉर्ड और सेकेंड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आता है फिर टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट पे? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना मतलब सिर्फ टच करके जाए। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी टेंजेंट। ठीक है, ये कहलाती है हमारी टेंजेंट कि भैया केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर हमने इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया तो ये टेंजेंट नहीं, सेकंड बन जाएगी। ठीक है, अब ये टेंजेंट कितनी बन सकती है एक सर्कल के अंदर? क्योंकि सर्कल के अंदर हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप सेलेक्ट करें और उस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दें। ठीक है, सिमिलरली इधर, सिमिलरली इधर, ऐसे करके लाखों करोड़ों, यानी मतलब इनफाइनाइट बोला जाए तो, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, अब बहुत डीप में नहीं जाऊंगा कि पॉइंट्स की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसमें ढेर सारी हम टेंजेंट्स खींच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या कहलाता है? तो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं, सर्कल का मैंने ये वाला पॉइंट अगर चूज किया और यहाँ पे मैंने टेंजेंट खींची, मतलब इस पॉइंट को केवल टच करके जा रही है ये लाइन। ठीक है, केवल इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इसी को हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहला सकते हैं। इस वाले में हम बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ये है, एक मैंने ये चूज किया, एक मैंने ये चूज किया, ये सारे क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। क्लियर है? ये छोटी मोटी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के पहले। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको सर्कल्स के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको बेसिक नॉलेज पुराना लगेगा, मतलब 9th क्लास का और बाकी जो नॉलेज है। इस एज अ चैप्टर देखा जाए, क्लास 10th के 10th चैप्टर सर्कल में दो थ्योरम ही हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा नॉलेज प्रीवियस नॉलेज लगेगा। प्रीवियस नॉलेज बोले तो कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो है तो आर्क और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये दो थ्योरम है, तो ये दो थ्योरम हम बड़ी अच्छे से देखते हैं क्या होती है। ठीक है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ तो बहुत ही छोटा सा है जो कि लिखा हुआ है बुक में, वो भी उसमें थ्योरी लिखनी है। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं होता। जो ये जितने भी चैप्टर होते हैं, ट्राइंगल, सर्कल्स, इनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, इसमें बल्कि थ्योरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो पहली थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एक एक करके समझो क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, हमने मतलब एक सर्कल लिया, अब इस सर्कल में एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज करो। ठीक है, ये पॉइंट चूज किया, अब द सर्कल, अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ये खींच दी मैंने। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब अब देखो, रेडियस तो मैं इधर ही बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, लेकिन ऐसी रेडियस जो कि थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर जाती है, ऐसी रेडियस, तो ये मिलाएंगे। तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा
90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने की है। दो ही थ्योरम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैं इसको O दे दूँ, इसको A दे दूँ और इसको B दे दूँ, तो O A इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम पहली कहती है कि जो टेंजेंट है आपकी, किसी भी पॉइंट पे आप खींचोगे और वहां से आप सेंटर को मिलाओगे रेडियस बनाते हुए, तो वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, रेडियस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रेडियस की जगह अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं और उसके बाद मैं सर्कल से मिलाता हूँ, जरूरी नहीं कि रेडियस हो, कहीं भी आगे भी जा सकती है वो लाइन, तो भी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर मैं सर्कल से मिलाऊंगा तो वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनेगा। ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आती है दूसरी थ्योरम। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, क्योंकि टेंजेंट तो लाइन है, इसका हमने कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं किया कि ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये टेंजेंट है, ये बाहर वाले पॉइंट से खींची गई, अब ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट देख रहा हूँ, बाहर वाले पॉइंट से दो खींची जा रही है, तो इधर से एक इधर भी जाएगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी इस वाले टेंजेंट। और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये दूसरे वाले टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक सर्कल लिया, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हम मैक्स टू मैक्स सर्कल में कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, दो। ठीक है, ठीक है, दो टेंजेंट खींची एक्सटर्नल पॉइंट से। तो अब इनकी जो लेंथ है टेंजेंट्स की, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको सपोज दैट ए दे दूँ और इसको बी दे दूँ, तो ये पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों थ्योरम को बढ़िया अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि बस इनमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एज अ चैप्टर अब बच्चे डरते हैं, सर्कल में क्या है क्या है, कुछ भी नहीं, दो चीज़ों को अप्लाई करके आना चाहिए, कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें जो लगती हैं, क्योंकि ये दो थ्योरम के अलावा कुछ भी चीज़ें लगती हैं। तो अल्टरनेटिव इंटीग्रल एंगल्स क्या कहलाते हैं, अगर आपकी दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिव इंटीग्रल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स है। ये इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये 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 और ये एक्सटीरियर एंगल्स है। अब अगर इनमें मैं नंबरिंग करूँ, सर्कुलर नंबरिंग होती है, तो अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और 4 होगा। तो ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट है। 1 के बाद 2 छोड़ा, 2 के बाद 3, और 2 और 4 जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर, कि जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए बी सी, तो इसमें एक ये साइड होगी और दूसरी साइड ये होगी, तीसरी सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, तिरछी। एक पे तो 90 डिग्री बना होता है, दो पे एक बच जाती है। तो जो तीसरी बचती है, इसको हम वैसे क्या कहते हैं, आपने पढ़ लिया होगा अब तक, क्योंकि 9 चैप्टर 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर करो और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो बची हुई दो साइड्स का, तो ये इक्वल आता है। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी का आपको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि भाई अगर किसी दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल और वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो, मतलब उनकी साइड भी सारी की सारी इक्वल हैं, एंगल भी सारे के सारे इक्वल हैं, एरिया भी बिल्कुल सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, मतलब कि साइज जो है वो छोटा हो सकता है, सेम रेशियो होंगे, ये वाली साइड इस साइड के रेशियो में, ये वाली साइड इसके, ये वाली या कोई भी साइड हो सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो रेशियो में होगी, सेम रेशियो में होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में भी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स इक्वल ना होकर सेम रेशियो में हो जाती हैं, इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये हालांकि हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये यूज आएगी आपके कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, या फिर एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम्स में मैंने पहले भी देखा है कि पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज होता है वहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, कहीं ना कहीं लॉजिक के फॉर्म में
ये लग रहे होते, तो आपका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। आपने कोई आर्क चूज किया, आर्क मतलब सर्कल का कोई एक हिस्सा। अब इससे मैं एक एंगल बनाऊंगा सेंटर पे, ठीक है, और एक एंगल बनाऊंगा पीछे, कोई पॉइंट चूज किया, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, मैंने सपोज दैट ये वाला पॉइंट चूज किया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, डबल होंगे। मतलब ये जितना, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका डबल होता है। आप दूसरी जगह दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं कि सर ये हुआ, आर्क मैंने चूज किया ये, तो यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया। अब इसी आर्क से मैं बाहर यहाँ ये वाला पॉइंट चूज करूँ, ये, और इसको मिला दो इससे ऐसे, तो ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला जो है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होती है। अगर ये सपोज दैट 45 है तो ये 90 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थ्योरम भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका भी यूज हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। अब आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये क्या होता है कि अगर आपके पास सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका एक्सटीरियर एंगल होता है कि कोई भी एक साइड लो, अब जैसे ये साइड, ठीक है, इस साइड को आप बढ़ाओ, इधर बढ़ाओगे तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको इधर बढ़ाऊंगा ये एक्सटीरियर एंगल है, 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 ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं कि जब आप बढ़ाते हो उसको आगे तो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल तो ठीक है, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है और कोई एक एक्सटीरियर एंगल आता है आपके पास, तो वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, आपके सबसे दूर वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। मतलब कि इससे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ये है, और इसके जस्ट क्लोज ये है, और इसी के जस्ट क्लोज ये है, तो सबसे दूर कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल एकदम सेम होंगे। अगर ये P है और ये Q है तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा, ठीक है। इसका भी यूज कुछ जगहों पे हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये आता कैसे है, इसका प्रूफ होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल एड अप टू 180 डिग्री से। कि कभी भी एक सर्कल के अंदर आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ये दोनों मिलकर कितना देंगे, 180 डिग्री देंगे, ठीक है। तो इसी थ्योरम से ये भी प्रूफ होता है। तो मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा बेसिकली, मैं बस आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा जिससे कि आप क्वेश्चन में उन चीज़ों को यूज कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल पूरा सर्कल के अंदर इतनी ही थ्योरी है और ये चीज़ें यूज़ होने वाली है। इसी को मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें लगा के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं एक बार और वापस से आपको एक रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है सेकेंड। सेकेंड एक लाइन होती है जो दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो रुक जाती है, उसकी एक लेंथ होती है प्रॉपर की 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सेकंड को मैं इधर ही बढ़ा सकता हूँ, इधर ही बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है या फिर हम बोलते हैं उसको टच करते हुए जाती है। फिर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है या टेंजेंट जहाँ पर टच करती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर आती है पहली थ्योरम जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप सेंटर को मिलाओगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। फिर आता है कि बाहर वाले पॉइंट से आपने दो टेंजेंट खींची, दोनों टेंजेंट इक्वल ही होंगे कैसे भी खींचे, ठीक है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसमें है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर कॉन्ग्रुएंसी आती है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, डिट्टो पूरा एक फोटोकॉपी, सीधी सी बात बोलो कॉपी पेस्ट। और सिमिलैरिटी में रेशियो सेम होता है, ठीक है, एक जैसा दिखने वाला होता है। फिर आता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि आर्क चूज किया, सेंटर पे एक एंगल बनाया और एक एंगल कहीं और भी पॉइंट पे बना दिया, तो हमेशा जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो डबल होगा पीछे वाले एंगल के, ठीक है। फिर आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये क्या कहती है कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपके सबसे दूर वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर आए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मतलब आप किसी भी तरीके का आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सर्कल के अंदर तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा 180 डिग्री देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सर्कल में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैं इनको क्वेश्चन में भी कैसे अप्लाई करना है वो भी करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है बताया, जस्ट दो थ्योरम है, वो दो थ्योरम अच्छे से समझ ली, समझना है उनको, लिखना याद करना भी नहीं है, बस समझना है। दो थ्योरम अच्छे से समझ ली और इसको लगा डाला तो लाई जिंगा लाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, जितनी चीज़ समझने की थी क्विक रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी क्लोज है, तो जितना समझ में आया होगा।
तो बहुत मतलब मैंने ऐसा बेसिक बेसिक पूरा छांट के अच्छे से आपको समझा दिया है। इसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके बाहर कोई मेरे हिसाब से अब दे दे तो क्वेश्चन सीबीएसई में भगवान तो नहीं, सीबीएसई कुछ दे दे क्वेश्चन ऐसे बना के तो नहीं पता, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन का ट्रेंड है तो उसमें इसके बाहर का कोई भी लॉजिक या कोई भी थ्योरम कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर मेरे से छूट जाए कभी पैरेलल लाइन का वो क्या होता है, अब ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होती है ऐसा कुछ लॉजिक, लेकिन जो इसके अलावा जो ऐसे लॉजिक है जो याद नहीं रहते हैं वो यही वाले लॉजिक्स थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।